फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आइसोमेट्रिक का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे बड़ा डाउट जो सब लोगों में होता है आइसोमेट्रिक में, वो डायरेक्शन के लेकर और कोऑर्डिनेशन के लेकर, कि आइसोमेट्रिक में डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन में लाइन जा रहा है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, कैसे हम देखेंगे। ओके, ये सबसे बड़ा डाउट होता है आइसोमेट्रिक का। आइसोमेट्रिक का पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं बताया था। आइसोमेट्रिक 30 डिग्री एंगल पे ड्राइंग स्केच होता है। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन हम लोग मालूम करेंगे कि कैसे हम लोग आइसोमेट्रिक में डायरेक्शन देखते हैं। ओके, तो चलिए डायरेक्शन देखते हैं। ये देखिए, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन है। हर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये डायरेक्शन शो करके रखता है, एक नॉर्थिंग डायरेक्शन दे के रखता है। तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा नॉर्थिंग यहाँ पे है तो साउथ किधर होगा, ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा। ठीक है, तो कभी भी आप देखिए, आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन, अपना फेस को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में से मानने का, और आपके पीछे साउथ हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड में दाहिना साइड में आपका ईस्ट आएगा और बायां साइड में वेस्ट आएगा। जैसे देखिए, आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं उस डायरेक्शन में ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आपका फेस है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड ईस्ट हो जाएगा, ये राइट ईस्ट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। ओके, वेस्ट हो गया आपका बायां साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, अभी चलिए ड्राइंग में मालूम करते हैं डायरेक्शन का। ये देखिए, आपके सामने ये आइसोमेट्रिक का स्केच है। अब ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो चलिए अब ड्राइंग में देखते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, अभी देखिए ये जो है, ये जो राउंड करके रखा है, ये वेल्डोलेट से हमारा एक लाइन ब्रांच निकल रहा है। वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है इधर देखिए, ऊपर में स्केच में बना के रखा है, डायरेक्शन आपको मालूम चलेगा। ठीक है, ये देखिए साउथ में जा रहा है। ठीक है, ये आपको साउथ में जा रहा है। साउथ से जाके ये लाइन इधर, साउथ से जाके ये लाइन वेस्ट में गया, वेस्ट से जाके ये लाइन फिर साउथ में आया। ठीक है ना, फिर साउथ में आके फिर ये लाइन ईस्ट में गया, ईस्ट में जाके फिर ये लाइन साउथ में गया, साउथ में जाकर यहाँ पर वाल लगा, वाल में लगाने के बाद फिर ये जो आपको दिख रहा है ये नोजल है, नोजल कनेक्शन है, इक्विपमेंट में कनेक्शन हो गया ये लाइन। ठीक है, वाल में लगा के वाल यहाँ पे बोल्टिंग करने के बाद इक्विपमेंट में कनेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन यहाँ से इक्विपमेंट में आके कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है कोऑर्डिनेशन का, कि कोऑर्डिनेशन कैसे हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेशन में लाइन है। तो कोऑर्डिनेशन देखिए, किधर का भी कहीं का भी कोई जो भी कोऑर्डिनेशन है, लाइन का कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे दिया रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन में आपको ये ईस्टिंग दिया है, उसके बाद ये नॉर्थिंग दिया है, नॉर्थिंग के बाद ये एलिवेशन दिया है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जो भी, और ये कोऑर्डिनेशन आपको साइड में कैसे मालूम चलेगा ये कोऑर्डिनेशन मेरा किधर आएगा। कभी भी आप देखेंगे, ड्राइंग लेकर जाएंगे कहीं, कोई भी लोकेशन का ड्राइंग होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर जब असेंबल होता है, स्ट्रक्चर जब वहाँ पे फाउंडेशन कंप्लीट करता है, तो वो स्ट्रक्चर टीम फाउंडेशन पे कोऑर्डिनेशन को मेंशन करता है। अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो स्ट्रक्चर का ड्राइंग से आप मालूम कर सकते हैं उसका कोऑर्डिनेशन, वो कॉलम का कोऑर्डिनेशन क्या है। वो कोऑर्डिनेशन फिर ये कोऑर्डिनेशन से आप मैच कर सकते हैं, उसमें जितना कैलकुलेशन होगा माइनस प्लस कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि कितना मीटर नॉर्थिंग में ये कोऑर्डिनेशन है या ईस्टिंग में कोऑर्डिनेशन है, वो मेज़र करके वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और भी, कोऑर्डिनेशन के बारे में और भी कुछ आपको डाउट है और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और
उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करके देगा। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।